सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है और साथ साथ इनके डिटेल्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों केपीआई ग्रीन। अब देखिए, केपीआई ग्रीन सिक्योर 696.50 करोड़ सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम एसजीवीएन। दोस्तों, केपीआई ग्रीन को एसजीवीएन से 696 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसका डिटेल आप यहां पे नोट कर सकते हैं। केपीआई ग्रीन हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ SGVN for the execution of 200 megawatt AC solar power project at the GIPCL Renewable Energy Park कवाड़ा गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि एसजीवीएन के साथ पार्टनरशिप किया गया है, एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसकी वैल्यू आपको दिखाया मैंने कि 696 करोड़ के आसपास का है और 200 मेगावाट एसी पावर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर के यहाँ पे बातें देखने को मिल रही है, जो कि काफी बड़ी खबर है। एंड दिस डेवलपमेंट represent a major advancement in the KPI Green expanding portfolio of the utility scale renewable energy project। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि रेन्यूएबल एनर्जी का जितने भी कंपनी काम कर रही है वो लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि रेन्यूएबल एनर्जी की डिमांड्स बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर भी रहने वाला है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों वो केपीआई ग्रीन को मिलता हुआ नजर आया, जो कि काफी डिसेंट नजर आता। हालांकि आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर केपीआई ग्रीन के बारे में जानना है तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी काफी पुरानी है, 2008 के एस्टैब्लिश कंपनी है। केपीआई ग्रीन लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ केपी ग्रुप। तो केपी ग्रुप के बहुत सारी कंपनी है, जिसमें एक का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो 2008 की कंपनी है। और दोस्तों, ये क्या करती है? डेवलप करते हैं, बिल्ड करती है, ओन मैनेज मेंटेन रेन्यूएबल पावर फैसिलिटी, सोलर एंड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए। और इसका मार्केट कैप है दोस्तों 9,263 करोड़ का। और केपी ग्रुप में आप देखोगे तो काफी सारी कंपनियां हैं, जैसे केपी एनर्जी लिमिटेड की बात करें, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, केपीएफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से ये मल्टीपल्स नाम देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो अपने नंबर्स के बेसिस पे परफॉर्म करती है, इसलिए किसी भी कंपनी के नंबर को चेकआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने Q2 के नंबर्स पेश किए गए थे, जिसमें जून क्वार्टर में सेल्स था 603 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 634 करोड़। और पिछले साल सितंबर 2024 में 360 करोड़ का इनकम था, यानी सेल्स था। तो अभी आप देखो वाई बेसिस पे लगभग 100% का जंप रहा, वहीं क्यू एन क्यू बेसिस पे भी जंप रहा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 60 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 117 करोड़ और पिछले क्वार्टर था 111 करोड़। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्यू एन क्यू एंड वाई दोनों बेसिस पे नंबर डिसेंट देखने को मिले हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। अब न्यूज क्या है देखिए, रिलायंस टू सेटअप 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर इन इंडिया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर डेटा सेंटर बनाया जा रहा है रिलायंस की तरफ से 1 गीगावाट का। यानी अब इंडिया का डेटा दोस्तों इंडिया में ही स्टोरेज रहने वाला है, एंड उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें देखने को मिल रही है। तो डेटा सेंटर में जो भी कंपनी कामकाज करती है वो सारे के सारे आप देख सकते हो कि अपने बिजनेस को अब एक्सपेंड कर रही है, इंडिया के अंदर सारा कुछ कर रही है, एंड उसी से रिलेटेड ये सारी खबरें नजर आ रही है। आप चाहे तो इसको डिटेल में नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, इंडिया का प्लान अगर देखोगे तो इंडिया इज अ critical growth market where near a billion user access the internet. Google last month commitment $15 billion इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर। तो गूगल दोस्तों काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है आने वाले 5 साल में, लगभग $15 बिलियन टू क्रिएट एन एआई डेटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और साथ साथ दोस्तों रिलायंस के साथ भी पार्टनरशिप देखने को मिला। इट्स अ बिगेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन हैव आल्सो प्योर बिलियन इनटू बिल्डिंग डेटा सेंटर इन इंडिया। यानी दोस्तों अब अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट भी अब इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बनाने जा रही है, जो कि काफी बड़ी खबर नजर आ रही है। एंड रिलायंस प्लान डेटा सेंटर विल ऑपरेट एज अ ट्विन
to its a gigawatt scale AI data center in Jamnagar city, Gujarat state, together forming one of the Asia's strongest AI infrastructure network, नायडू said। तो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे किस तरीके से प्लान चल रहा, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है, राइट। एंड हाल ही में इस कंपनी नंबर जो पेश किए गए थे दोस्तों, वो भी अगर आप देखोगे तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे जंप था और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 2,31,000 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो गया 2,54,000 करोड़। एंड वहीं अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो 19,300 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका 22,092 करोड़ का। तो नंबर भी इस बार आप देखोगे तो वाइन वाई बेसिस पे जंप था, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे गिरावट हुई थी, बट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग नंबर पेश किए गए थे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 5:1 का। यानी कि दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 5 बोनस शेयर मिलेंगे। और इसका रिकॉर्ड है दोस्तों 18 नवंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट आप नोट कर ले, अदरवाइज आप चाहे तो इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक और स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके बारे में काफी सारी क्वेरीज आती रहती है। और दोस्तों ये कंपनी काफी पुरानी है, 1993 की कंपनी है और बेसिकली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, यानी कि ईएमएस कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि सीसीटीवी भी बनाती है और इसके अलावा स्मार्टफोन्स वगैरह ये कंपनी बनाती है, राइट। और इसके अलावा भी कई सारी चीजें बनाती है, यहाँ पे चाहे तो सारी चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बेसिकली इस कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो ईएमएस डिवीजन से लगभग 84% का जनरेट होता है, जो कि काफी बड़ी बात है। एंड दोस्तों इस कंपनी को लेकर एक डेटा निकल के आया है बैलेंस शीट में, जिसमें अगर आप इस कंपनी का डेट देखोगे यानी कर्जे की बात करते हैं तो कर्ज इस कंपनी के ऊपर 671 करोड़ का था, जो कि बढ़ के अब हो चुका है 1389 करोड़। यानी कंपनी का कर्ज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, जो कि कर्ज बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव बात इस कंपनी को लेकर देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर 2 के नंबर्स की बात करते हैं तो 12,000 करोड़ का सेल से बढ़ के हो चुका 14,000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 280, बढ़ के हो गया 746 करोड़। और पिछले साल भी 412 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वाइन वाई एंड क्यू बेसिस पे नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन डेट भी इंक्रीज हुआ। अब आपको डिक्सन कंपनी कैसा लगता, कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।